बेटा आपका? राजकीय कन्या महाविद्यालय त्रिपुरी मथाने, जोधपुर। हाँ जोधपुर। अच्छा कॉलेज है बेटा, नया कॉलेज खुला है आपके यहाँ, गर्ल्स कॉलेज है सर ये। तो किसकी तैयारी करेंगे आप? आईएएस की तैयारी करेंगे? यस सर। वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में हो अभी? यस सर। ईमानदारी से पढ़ोगे? हाँ सर। चलो, कौन कौन देख रहा है अभी घर पे? सिस्टर है, पापा, दादी सब है। ओहो, पापा ही से बात कराओ एक बार। पापा क्या, मुझे इस बारे में समझ में नहीं आता। क्यों, क्या करते हैं? चलो कोई नहीं है, आपको समझ में आता है बेटा, आप उनको समझाइएगा। हाँ सर। तो अच्छा लग रहा है सबको बात करते हुए? यस सर। वेरी गुड बेटा, ईमानदारी से पढ़ना, जितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं उतनी ईमानदारी से आप पढ़ना। और बच्चों की ईमानदारी का परिचय ये भी है, आज मौसम खराब है तो कई बच्चों का मैसेज मैं ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ बार बार, जिन्होंने क्लास छोड़ी थी तो उन बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है अभी, और ये सब मतलब दूर हैं हम, लेकिन बच्चों की इस बात से मैं अंदर अंदर बहुत प्रभावित हूँ कि इतनी ईमानदारी से वो पढ़ रहे हैं कि आज मैसेज छोड़ के भी गए हैं। अच्छी बात है बेटा। यस सर। वेरी गुड बेटा, खुश रहो। जय हिंद। जय। नमस्ते। प्रीति माहेश्वरी, हम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। प्रीति माहेश्वरी। हेलो जी हेलो। प्रीति माहेश्वरी। हेलो सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला कि सबने बड़े बड़े सोच दी थी। तो गाँव के लोग बात डिमोटिवेट कर देते हैं। हाँ, डिमोटिवेट होने से कैसे बचे सर? डिमोटिवेट होने से उन आदमियों की संगति छोड़ दो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। हमेशा ही ये जीवन का वैसे भी हुसूल बना लीजिए, कभी भी आप अपने से जो 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 बंदा है, आप हमेशा अपने से जो होशियार है, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी कंपनी में रहिएगा। आप जब उसकी कंपनी में रहेंगे तो आप खुद मोटिवेट होंगे, और जो लोग आप वो खुद कर नहीं पाते हैं, ये समस्या है, ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बड़ी समस्या। ग्रामीण क्या है, सब जगह ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग आज अपना कुछ कर नहीं पाते हैं तो वो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं ताकि वो भी आगे ना बढ़ें। और ये मेंटलिटी कुछ खास ज्यादा हमारे भारत में भी, इसको केकड़ा मेंटलिटी बोलते हैं कि एक ऊपर बढ़ रहा है तो उसकी टांग कैसे खींचे हम लोग। तो ये केकड़ा मेंटलिटी से बचने के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये है कि आप ऐसे लोगों की संगति कर दीजिए। और दूसरी बात बताऊं, अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने उद्देश्य को किसी से डिस्क्लोज मत करिए, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ के। बिल्कुल। अपने पिताजी, क्योंकि माँ बाप तो जिंदगी में अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसा कोई बाप या कोई माँ नहीं होगी। हाँ, उनकी कुछ मान्यता है, उनके विरोध में अगर काम होता है तो उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, वरना वो तो हमेशा ही बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। तो आप अपने जो गोल है कि भाई मेरे को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, या आरएएस की करनी है, या आईएएस की करनी है, तो ये चीजें उनसे डिस्कस करिए। हैं, बाकी के ऐसे लोगों को बताएंगे तो वो आपको हमेशा ही डिमोटिवेट करेंगे। समझ में आ गया है बेटा? किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं अभी तो कॉलेज चल रहा हूँ। कॉलेज का नाम बता दीजिए एक बार। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी। ओके, बेहतर है, बहुत बढ़िया। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि आप किस परिप्रेक्ष्य में हैं और वहाँ इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस जमाने में कोई तो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाने के लिए संकल्पित है, आपसे कोई चार्ज नहीं है। तो आपको ये धन्यवाद देना चाहिए कि जब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, वहाँ कोई संस्था है जो आपको निःशुल्क शिक्षा दे रही है, आपसे और कह रही है कि आप कहीं कोचिंग में भी मत जाइएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाने को मिलेंगे। तो आप पूरा अपने आप को मोटिवेट करके रहिए, आशावादी बनिए, सकारात्मक रुख रखिए। ये है कि ये दुनिया बुरी है, फलाना ढिमका आमका, उसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्या ये रीट का एग्जाम का वो
पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब समस्याएं चलती रहेंगी। ये संघर्ष है जीवन का, उसमें आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वो सरकार है, वो अपना काम करेगी, उनको पकड़ेगी, नहीं है दोबारा से एग्जाम होगा। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सकारात्मक रह के, मैंने ये बोला ना, ड्रीम बिग ड्रीम्स, ख्वाब ऊंचे देखिए, परंतु उन पर विश्वास करिए कि मुझे ये हासिल करने, साकार करने। समझ में आया प्रीति माहेश्वरी जी? कौन कौन देख रहे हैं आपके घर में अभी? मेरे भाई बहन दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार देखता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। शाबाश, जय हिंद। पिंकी बंसीवाल, हम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। पिंकी बंसीवाल, कंचन इसके बाद मैं आपकी ओर बढ़ूंगा, सुमित्रा आपकी ओर बढ़ेंगे हम, किरण सिंह, रेणुका, पिंकी बंसीवाल। पिंकी, हाँ बेटा, जय हिंद। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। सर मैं पिंकी बंशीवाल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या हमें एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या फिर सारे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक क्लियर करने चाहिए? अगर आप अभी कौन सी क्लास में हैं? सर मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ। बीए थर्ड ईयर में, यानी कि आप अब शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये स्कूल या कॉलेज नहीं है जो पहला पीरियड आपका इंग्लिश का लगेगा, दूसरा हिंदी का लगेगा, तीसरा मैथमेटिक्स का लगेगा, चौथा ये रहेगा। आपको एक एक सब्जेक्ट एट ए टाइम क्लियर करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें तारतम्यता बनी रहती है। जो आपने कल सीखा उसकी एक लिंकेज रहेगी आज के में, आज की लिंकेज कल के में रहेगी। तो आपको एक एक पेपर क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। जी सर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं ना बेटा, तो किताबों एक दूसरे से टॉपिक रिलेटेड होते हैं, प्रश्न जब आते हैं तो हमें देखने होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है पिंकी बंसीवाल। कंचन, हम आपकी ओर बढ़ रहे हैं कंचन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे रेणुका सोलंकी, अमीशा गुर्जर, इंदिरा दसाना। कंचन। यस सर, हेलो हाँ कंचन, सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। सर मैं एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर से चूरू से जी। हूँ और मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हम पढ़ने बैठते हैं सर, कभी कभी हमें इतने अच्छे से समझ में आता है जो हम पढ़ते हैं, तो हमारा ये मन करता है कि हम ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं फिर से अन्य बच्चों को। और सर एक सिचुएशन इसके एकदम विपरीत है कि जब हम कभी कभी पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसे कंटिन्यू हम 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद हमें अगर हम वापस मुड़ के उन बुक में हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ा, हमें याद नहीं रह पाता। तो इन दोनों सिचुएशन से कैसे डील करें? जैसे फर्स्ट जो सिचुएशन थी उसे पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, तो हम कंटिन्यू उस सिचुएशन में कैसे पढ़ाई करें? ये दरअसल में जो समस्या है वो ये है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, आप ये देखें कि कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, किसी को सोशोलॉजी लगती है। ये इंटरेस्ट का बात है। परंतु यहाँ जब सिविल सर्विस में आते हैं तो आपको करना क्या है कि वहाँ इंटरेस्ट अब रहता नहीं। आपको इंटरेस्ट सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट की बात हो सकती है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही में है। बाकी के 7 पेपर में आपको कोई चॉइस नहीं है। 60 पेपर तो आपको वही करने हैं। एक ऐसे है